नमस्कार, आप सुन रहे हैं देवरे की खास खबर पब्लिक टाइम में पलक के साथ। कृषि विभाग के अधिकारी की 4 टीमों ने शनिवार को जिले में कीटनाशक विक्रेताओं की दुकान की जांच किया। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर कृषि अधिकारियों ने 5 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। वहीं 6 दुकान को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जिले की कीटनाशक की दुकान पर बिना लाइसेंस के सामान बेचने की शिकायत मिली थी। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी को जांच का निर्देश दिया था। जिला कृषि अधिकारी ने शनिवार को 4 टीम बनाकर जिले के कीटनाशक दुकानों के सघन जांच कराया। टीम सदस्य के एक के बाद एक दुकान पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते इसकी सूचना दुकानदारों के ग्रुप में प्रसारित होने लगा, जिसमें कुछ दुकानदार अपनी दुकानों पर शटर गिराकर गायब हो गए। टीम के सदस्यों ने 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिसमें 10 संदिग्ध रसायनों के नमूने प्रयोगशाला के विश्लेषण के लिए लिया गया। इसके साथ ही दुकानदारों पर बिना कैश मेमो, पक्की रसीद न करने, लाइसेंस पर अंकित पीसी से इतर पाए गए कीटनाशकों के विक्रय व छापने की सूचना पर दुकान बंद कर विक्रेताओं को पलायती होने एवं अन्य अनियमितता रिपोर्ट टीम कृषि अधिकारी को दिया। सलेमपुर नगर के पिपरा नाजिर वार्ड से खेलते समय 2 बच्चों रास्ता भटक कर घर से दूर चले गए थे। दोनों सलेमपुर बस स्टैंड के समीप रो रहे थे। नाम पता पूछने पर नहीं बता पा रहे थे। लोगों ने सूचना पुलिस को दोनों बच्चों को लेकर कोतवाली पहुंची और उनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया से जानकारी हुई तो पिपरा नाजिर वार्ड के अशोक कुमार कोतवाली पहुंचे। उन्होंने दोनों बच्चों की पहचान अपने पोते युवराज और सिद्धार्थ के रूप में की। बच्चे अपने दादा को देखकर रोने लगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को उनके दादा अशोक कुमार को दे दिया। पिंडीलार थाना क्षेत्र के पिंडरी चौराहा पर शनिवार को देर रात अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सड़क के किनारे खड़ी 2 बाइक को टक्कर मार दिया, जिसमें उनके परखच्चे उड़ गए। लाड थाना क्षेत्र के पिंडरी निवासी मुदासिर हुसैन के पुत्र सफायल की अपाची बाइक एक अन्य युवक की बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी। उसी दौरान तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ने दोनों बाइक को रौंद दिया। सहयोग ठीक रहा कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हाई स्कूल के छात्रों के नाम पर दूसरे 4 लोगों को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। मामले का सरगना समेत 9 लोगों के विरुद्ध सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद से पुलिस चारों छात्राओं की तलाश में जुट गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लखीमपुर खीरी शाहजहां जाने की तैयारी में है, जिसमें मुकदमे के फरार चारों छात्रों को दबोच विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। जिले में स्वास्थ्य सुविधा बेहतरीन की ओर है। आपातकालीन परिस्थिति के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके लिए कोविड काल में मेडिकल ऑक्सीजन की 7 प्लॉट लगाए गए हैं। इसमें 2 प्लॉट तकनीकी कारणों से खराब है। इन्हें दुरुस्त कराने में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। सेमरियावा मनरेगा योजना पीएम आवास योजना की प्रगति के बेहतर खराब पाए जाने पर सीडीओ और बीडीओ के विजय कुमार सिंह और एपीओ योगेंद्र पांडे को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। बीडीओ ने एपीडीओ और सीडीओ को पत्र का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। कोतवाली क्षेत्र के एक परिवार के लिए नई नवेली दुल्हन को छोड़ने की जिद भारी पड़ने वाली है। 2 माह पहले उनकी शादी हुई थी और बात बिगड़ी तो मामला थाने में पहुंचा। समझौते में ससुराल पक्ष में उसे अपने घर में नहीं रखने की जिद कर ली। इसके बाद पति ने सास ससुर पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी है। उसकी शिकायत की है कि 12 लाख रुपए लेने के बाद भी वे उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के पनीर और मिठाई की दुकान पर चलने वाली परिवार के लिए पारिवारिक कला बर्बादी के जड़ने व बढ़ने वाली है। दोनों परिवार के जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए धूमधाम से शादी की थी। अब खुशियों को बढ़ाने के लिए जिस बहू को दहेज लांगी थी, उसकी तहरीर पर सास ससुर और इकलौते पुत्र के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होगा। केस दर्ज हुआ तो जेल जाएंगे और घर के साथ दुकान में ताला लग जाएगा। सलेमपुर कोतवाली के महज 300 मीटर दूर स्थित एक मोबाइल की दुकान से रविवार को भोर अज्ञात चोर ने 1,40,000 रुपए नगद समेत करीब 12 लाख रुपए का मोबाइल फोन उड़ा ले गए। चोरी की घटना की हर गतिविधि सीसी कैमरे में कैद है। घटना की जानकारी होते हुए कोतवाली पुलिस के साथ सीओ, एसओजी
और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। वहीं पिपरा मोहन वार्ड के एक नवनिर्मित मकान से वायरिंग की तार व बोर्ड को चोरों ने चुरा लिया। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 टीचर कॉलोनी निवासी शुभम बनवाल के पुत्र अशोक बनवाल सलेमपुर मुख्य मार्ग पर ओवरब्रिज के बगल में मोबाइल के होलसेल की दुकान है। शनिवार की रात वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर चले गए। इसी बीच करीब 3:50 पर भोर की 4-5 की संख्या पर आए चोर कटर की दुकान का ताला काटकर दुकान के अंदर चले गए। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर में बताया है कि बिक्री के लिए दुकान में रखे सैकड़ों मोबाइल में से महंगी कीमत के करीब 49 मोबाइल के डिब्बे से मोबाइल निकालकर उसका चार्जर और डब्बा दुकान में फेंककर भाग निकले। घटना की जानकारी दुकान के भोर में हुई। जब उनके दुकान के अंदर घुसा तो बिखरा हुआ सामान देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, सीओ, एसओजी की टीम समेत फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। पीड़ित के दुकानदार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ दीपक शुक्ला ने बताया कि तहरीर मिली है, कुछ चोरों के तस्वीर सीसी कैमरे में कैद हुए हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। सलेमपुर लाल नगर के सेंट्रल बैंक के बगल में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शनिवार को रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सुबह धुआं निकलते देखते ही लोग इसकी सूचना दुकान के स्वामी को दी। मौके पर पहुंचे दुकान के स्वामी के शोर मचाने पर लोग की भीड़ जुट गई। सभी के प्रयास से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना में 40 लाख से अधिक सामान जलकर राख हो गया है। उधर आग लगने की जानकारी अग्निशमन विभाग वाहन पर पहुंच गया। हालांकि इससे पहले आग पर काबू पा लिया गया था। लाट थाना क्षेत्र के रोपन छपरा निवासी राजेश सिंह नगर के इंदिरा नगर वार्ड में रहते हैं। उनकी अम्बे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान सेंट्रल बैंक के बगल में है। रोज की तरह वो दुकान बंद कर घर चले गए। देर रात किसी समय शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। दुकान के स्वामी के मुताबिक अंदर रखा 50 फ्रिज, 55 वॉशिंग मशीन, कूलर 60, गीजर 10, इन्वर्टर 10, बैटरी 5, टीवी 12, सूटकेस 50 से अधिक, पंखा 40, मिक्सर 24, माइक्रोवेव 5, थर्मस 50, प्रेस 50, कुर्सी 10, तार, बल्ब सहित अन्य दुकान में रखा करीब 40 लाख रुपए से अधिक सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद किसी आग पर काबू पाया गया। सहयोग ठीक रहा कि पास की दुकान में आग की चिंगारी नहीं पहुंची, नहीं तो कई दुकान में आग जपेट में आ जाती। वही आबादी के बीच आग लगने की सूचना पर लोग ने घरों से बाहर निकल गए। करीब 2 घंटे की अफरा तफरी का माहौल रहा। यह सुनकर राजेश पैदल ही दौड़ पड़े कि दुकान की शटर खोलते ही देखा कि आग के सभी सामानों को आगोश में ले लिया है। राजेश अपनी आंखों के सामने दुकान में रखा कीमती सामानों को जलते देखकर सन्न रह गए। मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह संभाला। लोगों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना, नहीं तो बैंक तक पहुंच जाती। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी थी, उससे सटे सेंट्रल बैंक की शाखा है। आग लगने की सूचना के पास दुकान के स्वामी को देते हुए आग बुझाने की जुगत में जुट गए। इसका नतीजा यह रहा कि आग समय पर काबू पा लिया गया, वरना आग की लपेट में बैंक की तरफ पहुंचती तो भारी नुकसान हो सकता था। आप सुन रहे थे देवरे की खास खबर।